नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कुशल होंगे और आप सबों की कुशलता में मेरी प्रसन्नता छुपी हुई है। बहरहाल, पहले हम एक कहानी की ओर बढ़ते हैं और फिर हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। तो आज की कहानी है कुछ ऐसी कि एक राजा था, उसने एक घोषणा कर दी कि कल सुबह मेरे राज्य के निवासियों के लिए, हमारी प्रजा के लिए एक सुनहरा मौका है। मेरी प्रजा मेरे दरबार में आए और मेरे दरबार के जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। अब सारे राज्य में ये बात आंधी की तरफ फैल गई। सभी लोग आए दरबार में, आपाधापी मचने लगे। अब राजा ये देखकर मुस्कुरा रहा था कि गजब की आपाधापी है, कोई कुछ छू रहा है, कोई कुछ छू रहा है। उस बीच एक बुजुर्ग शख्स थे जो आराम से चल रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, वो बस धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ रहे थे। राजा ये देखकर मुस्कुरा रहे थे और वो आए और उन्होंने सीधा राजा को ही पकड़ लिया, राजा को स्पर्श कर दिया। परिणाम राजा उनका हो गया और नतीजा राज्य की हर वस्तु उनकी हो गई। हम सब ऐसे ही उस भीड़ की तरह दुनिया में भागे जा रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ और हमारी दिली इच्छा है कि उस भीड़ की ओर न भागकर हम उसी ओर भागें जो इस दुनिया के मूल में है, जो इस दुनिया के केंद्र में है, जो इस दुनिया की सर्वोच्च सत्ता में है। और यही दर्शन का लक्ष्य है। और कुछ ऐसे ही विचारों से हमारा आज का विषय है। और आज हम डेविड ह्यूम की बात करेंगे, जिनको हम संशयवादी दार्शनिक कहते हैं। अनुभववादी दार्शनिक है, वो अनुभववाद के पर्याय हैं। अनुभववाद कहते ही मन में उनकी छवि उभर आती है। और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूम ने दर्शन को उनकी मंजिल तक तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने जहां तक पहुंचा दिया उसके आगे जाना संभव नहीं था, उसके आगे कोई रास्ता भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है ह्यूम में कि उनका दर्शन इतना महत्वपूर्ण हो गया, और आखिर उन्होंने संसार में सब कुछ जो सत्ता है, संसार की सारी सत्ता को एक संशय की दृष्टि से क्यों देखा। इन्हीं सारी बातों को हम कड़ी दर कड़ी जोड़ करके हम देखेंगे धीरे धीरे करके। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। ह्यूम की बात अगर हम करें तो अनुभववाद को शुरुआत हालांकि लॉक से होती है, लेकिन लॉक को कुछ विकसित रूप में प्रस्तुत किया बर्कले ने, और बर्कले से भी अधिक संगत बनाने की चेष्टा की है अनुभववाद को ह्यूम ने। ह्यूम एक अनुभववादी दार्शनिक है और अनुभववाद को इन्होंने उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया है, ऐसा दर्शन में पढ़ने को मिलता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर, या उसमें इन्होंने मानव स्वभाव पर निबंध या मानव प्रकृति पर निबंध, इसमें उन्होंने अपने इन सारे विचारों को बहुत गहराई से इसकी विवेचना की है और समझाया है। और उनके दर्शन में अनुभववाद का बहुत ही सुलझा हुआ रूप हमारे समक्ष प्रकट होता है, बहुत सुलझे रूप में हम देखते हैं। हालांकि लॉक और बर्कले के जैसा ही, लॉक और बर्कले ये दोनों मानते हैं कि ज्ञान अनुभवजन्य होता है और वो हमेशा आइडियाज़ का होता है, कुछ ऐसा ही ह्यूम भी मानते हैं। ह्यूम भी लॉक और बर्कले की तरह ये कहते हैं कि ज्ञान अनुभवजन्य होता है, अनुभव से ही होता है, और अनुभव प्रत्ययों का होता है, आइडियाज़ का होता है, वस्तुओं का नहीं। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय हमारे मन की एक दशा है, मन की एक स्थिति है। मन से स्वतंत्र सत्ता वाले पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि प्रत्यय ही अनुभूत होते हैं, प्रत्ययों का ही अनुभव होता है। इसलिए ह्यूम का कहना है कि प्रत्ययों के अतिरिक्त, आइडियाज़ के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ यथार्थ नहीं माना जा सकता है, सत्य नहीं माना जा सकता है। वो चाहे भौतिक पदार्थ हो या आध्यात्मिक पदार्थ हो, भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी पदार्थ को सत्य नहीं माना जा सकता है, ऐसा ह्यूम बताते हैं।
जब हम ह्यूम से पहले बर्कले और उससे पहले हम लॉक की बात करें तो लॉक ने प्रत्ययों के अतिरिक्त जड़ द्रव्य, आत्मा और ईश्वर, इन 3 प्रकार के सत्ता को माना है। मटेरियल सब्सटेंस, सेल्फ और गॉड। तो जड़ द्रव्य, आत्मा और ईश्वर, इस 3 प्रकार के द्रव्यों को सत्य माना है लॉक ने। बर्कले बाद में आए तो बर्कले ने इनमें से जड़ द्रव्य का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने जड़ द्रव्य का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जड़ द्रव्य का अनुभव नहीं होता है, इसलिए जड़ द्रव्य नहीं है, जड़ द्रव्य की सत्ता नहीं है। बच गए 2, ईश्वर और आत्मा। तो आत्मा और ईश्वर को बर्कले ने रख लिया, उन्होंने मान लिया। तो लॉक ने आत्मा, ईश्वर और जड़ द्रव्य इन तीनों को माना और बर्कले ने जड़ द्रव्य को छोड़ दिया, उसको नहीं माना, उसको अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन आत्मा और ईश्वर को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाद में जब ह्यूम आए तो ह्यूम का कहना है कि जिस युक्ति से उन्होंने बर्कले का परिष्कार किया, बर्कले के दर्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाया, और ह्यूम ने कहा कि जिस युक्ति से बर्कले ने जड़ द्रव्य का बहिष्कार किया या जड़ द्रव्य का बहिष्कार किया गया है, उसी तर्क से, उसी युक्ति से आत्मा और ईश्वर का भी बहिष्कार हो जाता है, क्योंकि वे अनुभवगम्य नहीं है, उनका अनुभव नहीं होता है। तो उन्होंने आत्मा और ईश्वर का भी खंडन कर दिया। इसलिए द्रव्य को बहिष्कार करने का कार्य बर्कले ने प्रारंभ किया था। शुरुआत द्रव्य का खंडन करने का, ये शुरुआत बर्कले ने किया, लेकिन उसको ह्यूम ने पूरा किया। ह्यूम पूरा कर दिया और ह्यूम कहते हैं कि किसी भी द्रव्य की यथार्थ सत्ता नहीं है, वास्तव में किसी द्रव्य की सत्ता नहीं है। इस तरह से उनके लिए, यानी ह्यूम के लिए, भौतिक द्रव्य या आत्मा और ईश्वर, ये सब कुछ भी यथार्थ नहीं है। द्रव्य कहते किसको है? तो है द्रव्य उसे कहते हैं जो प्रत्यय नहीं बल्कि प्रत्ययों का अधिष्ठान या आश्रय होता है, यानी जहाँ प्रत्यय रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब ह्यूम के अनुसार ऐसा अधिष्ठान अनुभूत नहीं होता, ऐसा कोई अनुष्ठान अनुभव में नहीं है जहाँ प्रत्यय रहते हों, इसलिए इसको सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए ह्यूम के अनुसार केवल प्रत्यय ही यथार्थ है, क्योंकि केवल प्रत्ययों का अनुभव होता है, केवल आइडियाज़ का अनुभव होता है, इसलिए आइडियाज़ ही यथार्थ है, सत्य है। ह्यूम के इस मत को सर्वाहमवाद कहते हैं, सॉलिप्सिज्म। तो यानी सर्वाहमवाद के अनुसार केवल प्रत्यय ही यथार्थ है, क्योंकि प्रत्ययों का ही अनुभव होता है। ह्यूम मानते हैं कि अनुभव के 2 अंग हैं। अनुभव के 2 अंग हैं, प्रत्यक्षानुभव या संवेदन, इसे हम इम्प्रेशंस कहते हैं, और दूसरा प्रत्यय यानी आइडियाज। तो इम्प्रेशंस एंड आइडियाज, ये 2 अंग हैं अनुभव के। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फीलिंग्स, इम्प्रेशंस एंड आइडियाज। अब ये जो संवेदन है वो 2 तरह के हैं, इनर एंड आउटर, आंतरिक और बाह्य। और जो अधिक तीव्र, ये जो संवेदन है वो अधिक तीव्र, सबल और स्पष्ट होते हैं। प्रत्यय संवेदनों की प्रतिलिपि होती है, छाया है, इसलिए उनके क्षीण, निर्बल और कम स्पष्ट होते हैं संवेदन की तुलना में। ठीक है, संवेदन तीव्र है, स्पष्ट है, ताकतवर है, लेकिन आइडियाज कम तीव्र है ना, बहुत कमजोर है, निर्बल है, क्षीण है, अस्पष्ट है। ये बात क्लियर है? संवेदन स्पष्ट है तो प्रत्यय अस्पष्ट है। संवेदन बहुत तीव्र है तो प्रत्यय बहुत ही धीमा है। संवेदन बहुत ताकतवर है तो प्रत्यय निर्बल है। अब एक उदाहरण से हम इसको समझें, संवेदन और प्रत्यय को। संगीत का जो वास्तविक श्रवण है, जो हम सुनते हैं, वो संवेदन है। जब संगीत बज रहा है और हम जब सुन रहे हैं तो वो संवेदन है। लेकिन संगीत की स्मृति, उसे याद करना या उसकी कल्पना करना, ये प्रत्यय है। संगीत को सुनना संवेदन है, संवेदना है, लेकिन उसको याद करना, उसकी कल्पना करना, उसका स्मरण करना, वो प्रत्यय है। तो वास्तविक संगीत जो है वो कल्पना के संगीत से अधिक स्पष्ट होगा ही। तो
प्रत्यय संवेदन से ही स्पष्ट होते हैं। इसलिए जिस पदार्थ के संवेदन नहीं मिलते उसके प्रत्यय भी नहीं हो सकते। अभी प्रश्न आया कि संवेदन कहाँ से आते हैं, संवेदन का कारण क्या है। इस तरह के प्रश्न अनुचित हैं। ऐसा ह्यूम कहते हैं कि संवेदन कहाँ से आते हैं, उनका कारण क्या है, ये सब ऐसा प्रश्न बिल्कुल अनुचित है। ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संवेदनों के अतिरिक्त किसी भी स्थान और कारण का अनुभव कभी होता ही नहीं है। और संगत अनुभववादी की तरह ह्यूम अनुभव की चार दीवारी से बाहर जाना उचित नहीं समझते हैं। वो कहते हैं जो भी है अनुभव है, और अनुभव से बाहर वो जाते ही नहीं है। तो ये ह्यूम के दर्शन की संक्षिप्त रूपरेखा है और एक बहुत सीमित पार्ट पर आज हमने चर्चा की। हम अब धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और अगले क्लासेस में हम इसको फिर आपके बीच में ला करके रखेंगे और देखेंगे हम कैसे कैसे अनुभववाद आगे बढ़ा, कैसे कैसे संशयवाद को ह्यूम ने परिष्कृत कराया और ह्यूम का संशयवाद क्या है। आज के लिए इतना ही, और जब तक अगला वीडियोज़ नहीं आता है तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।